चलिए ध्यान दिया जाए। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंतर्गत आज आप पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको बता दें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उन सभी स्टेटमेंट को शामिल किया गया है जो आप लोग 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्टों का स्टेटमेंट जैसे बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, क्लैसियस, जुलिले, इन सभी के स्टेटमेंट को एक जगह कलेक्ट करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रूप में रखा गया है। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि गैस पार्टिकल जो होता है, गैस जो होता है वो छोटे छोटे मिन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इस मिन्यूट पार्टिकल को आप 8th 9th 10th क्लास से ही जानते हैं कि वो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मिन्यूट पार्टिकल विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप लोग 7-8 क्लास में ही सुन लिए थे। गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो मॉलिक्यूल कहलाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अगर हम गैस के वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बारे में बात करें कि गैस के वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बारे में, तो आपको समझना चाहिए कि गैस के वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होता है। यानी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लिजिबल कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये स्टेटमेंट इस बात को साबित करता है कि गैस के एक मॉलिक्यूल द्वारा ऑक्युपाई किया गया वॉल्यूम काफी कम होता है, बहुत ही कम होता है, जो आप निग्लिजिबल भी मान सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति जिसको बोलते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है तुरंत उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल के खिलाड़ी की गति या फुटबॉल की गति डायरेक्ट मोशन, उसका डायरेक्शन जो है बार बार चेंज होता है। तो वैसा मोशन जिसमें डायरेक्शन बार बार चेंज होता है उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। और ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर एट द वॉल ऑफ कंटेनर। जब वो मोशन में होंगे गैसेस पार्टिकल, तो सोचिए उस कंटेनर में है क्या, उसके जैसे पार्टिकल है, तो वो किससे किससे टकरा सकता है, अपने जैसे मॉलिक्यूल से, और दूसरा कंटेनर के वाल से। यानी कहने का मतलब यह है कि जब ये गैसेस पार्टिकल मोशन में होते हैं तो ये रैंडम मोशन दिखाते हैं, और ये दो तरह का कोलिजन इनके बीच देखने के लिए मिलता है। पहला अपने जैसे मॉलिक्यूल के बीच, कंटेनर के वाल से। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये दो तरह का कोलिजन दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कोलिजन अपने बीच हो या कंटेनर के वाल से हो, कोई कोलिजन हो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। यानी कोलिजन के दौरान देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो ऑल कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, चाहे मॉलिक्यूल के बीच का हो, एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के वाल से हो, आर परफेक्टली इलास्टिक। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, परफेक्टली इलास्टिक इन द सेंस यहां कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आप जानते हैं कि गुब्बारे में जब आप, मतलब बैलून में जो आप गैस भरते हैं, तो प्रेशर ही वो रीजन है, या मॉलिक्यूल के बीच जो मॉलिक्यूल जाकर उसके सरफेस से जो कंटेनर के वॉल से टकराता है, यही मेन प्रेशर एक्सर्ट करने का कारण बनता है। यानी कहने का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल जो कंटेनर के वॉल से टकराते हैं वही प्रेशर उत्पन्न करता है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस is the result of collision of the molecule on the wall of container। कंटेनर के वाल से जो मॉलिक्यूल टकराता है यही प्रेशर उत्पन्न करने का मेन कारण है कि गैस प्रेशर देता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के मॉलिक्यूल, एक्सर्ट मतलब उत्पन्न करना, गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसका मेन रीजन क्या है, तो रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का कोलिजन किससे, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है द गैसेस मॉलिक्यूल डू नॉट, आप जानते हैं 7-8 क्लास से ये भी बात जानते हैं, गैस का मॉलिक्यूल जो होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। मतलब आप जानते हैं, तो क्यों फ्री टू मूव, व्हाई गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव? कारण है दो गैस मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है,
कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं करता है, इसलिए जाकर जितना स्पीड से टकराना है वो टकरा भी पाता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हेंस गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। अब मेन स्टेटमेंट आप समझने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। गैसेस पार्टिकल के संदर्भ में हम एवरेज काइनेटिक मतलब हम काइनेटिक एनर्जी का बात करना चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। हाफ mv², इस फॉर्मूले में दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है मास और एक है वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें चेंज होने वाला वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से टकरा जाएंगे तो आप 45 केजी के है तो 50 केजी के हो जाएंगे, या अगला जो टकरा रहा है वो 55 केजी का है तो 60 केजी का हो जाएगा। तो मास में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज आता है किस चीज में? वॉल्यूम में। वॉल्यूम नहीं, सॉरी, वेलोसिटी में। वेलोसिटी अगर 3 किलोमीटर पर आवर है और 10 किलोमीटर पर आवर दूसरे का है, निश्चित है कि टकराने के बाद उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। तो यहां पर हम क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। गैस के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबका स्पीड अलग अलग होता है, और जब स्पीड अलग अलग होता है तो गैस के केस में कभी भी काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी का बात इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है, और जब वेलोसिटी अलग अलग होगा तो यहां मतलब आप सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं कर सकते हैं। तो वे जहां वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लेंगे, तो जब वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसलिए कहा जाता है कि इन द केस ऑफ गैसेस पार्टिकल वी ऑलवेज टॉक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यही बात यहां समझाया गया है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल ऑफ गैस के दिए गए सैंपल में सभी मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट स्पीड रखते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसी कारण से काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होता है। अब सो इन द केस ऑफ गैस वी ऑलवेज टॉक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी का बात ही नहीं करते हैं, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। और एक मेन स्टेटमेंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। अब जरा समझने वाला बात है कि जब आप मान लीजिए कोई गैसेस कंटेनर ये है और इसमें कोई गैस भरा हुआ है, अगर आप इसको हिट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा हिट करेंगे वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। तो यहाँ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ आप पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट रखेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपने समझा, ठीक है। अब हम लोग आइडियल गैस और रियल गैस की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग आज फिर 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइडियल गैस एंड रियल गैस कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नोट किया जाए।